आया तो लूट पटान की मकसद सही होगा। पापा आ गए एकदम। ओए सुनो, बाबा ने चिमटा बिठाया। बाबा की इतनी हिम्मत हुई बस। पिस्टल निकाल ली थी। बहुत हिम्मत करी तेरे पापा ने तो, ओह, बहुत ज्यादा हिम्मत करी। अभी जो आपने सीसीटीवी फुटेज देखा, ये फुटेज है गाजियाबाद के मोदी नगर के एक इलाका है गोविंदपुरी का, जहां पर गिरधारी लाल ज्वेलर्स नाम के एक शोरूम है। वहां पर ये सब कुछ हुआ। 75 साल के जो ज्वेलर थे वो दुकान पर बैठे हुए थे, तभी 30 साल का अंकित वहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद पहले दुकान के अंदर जैसे वो दाखिल होता है, सबसे पहले जेब में रखी हुई लाल मिर्ची का जो पाउडर था वो गिरधारी लाल जो थे उनकी आंखों में डाल देता है, जिससे वहाँ पे जो वारदात करने वो आया था, लूटपाट की जो वारदात को अंजाम देने आया था, उसको लग रहा था कि जब लाल मिर्ची डाल देगा तो उसके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। मगर इसका हुआ उलट। जैसे ही उसने अपनी जेब में रखे लाल मिर्ची का पाउडर निकाला और 75 साल के गिरधारी लाल की आंखों में फेंका तो वो छटपटाने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार मानी नहीं। वो अंकित से लड़ने लगे, हाथापाई करने लगे। इसी बीच अंकित अपनी जेब में रखा हुआ चापड़ निकालता है और बहुत जोर से उनकी गर्दन के पास वार करता है। वार करने से 75 साल के गिरधारी लाल थोड़े से बेसुध हो जाते हैं, मगर जब वो वार करता है तो उसके हाथ से वो चापड़ छूट कर वहीं पर काउंटर के पास गिर जाता है। जब थोड़ी देर के बाद हाथापाई अभी हो ही रही थी कि अचानक वो चाकू भी निकालता है और एक के बाद एक तकरीबन 10 से 12 बार उनकी गर्दन के पास वो करता है चाकू से। उस वार से गिरधारी लाल की इतना खून बह जाता है कि उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसी बीच जब वो भागने की फिराक में था, जब वो हाथापाई कर ही रहा था, तभी गिरधारी लाल के जो बेटे हैं वो दुकान के अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर वो भरपूर कोशिश करते हैं उस शख्स को पकड़ने की जिसने कत्ल किया था, यानी कि अंकित को। मगर इसी बीच अंकित पिस्टल भी निकालता है। पिस्टल निकालने के बाद वो गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बेटे थे गिरधारी लाल के वो अपनी जान जोखिम में डाल के उसको पकड़ते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं। अभी शख्स पकड़ा जा चुका है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं पुलिस की गिरफ्त में चलता हुआ आ रहा है, ये वही आरोपी है जिसने बेरहमी से 75 साल के गिरधारी लाल पर चाकू से चापड़ से हमला किया, लाल मिर्च फेंकी और उनकी जान ले ली। मगर जब ये भागने की फिराक में था, वहां से भाग ही रहा था, तो गिरधारी लाल के जो बेटे हैं वो वहां पर आ जाते हैं और उसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, जब वो भागता है तो बाहर जब हाथापाई होती है, दुकान के बाहर भी हाथापाई होती है, क्योंकि भागने की फिराक में था, मगर गिरधारी लाल के बेटे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं, बाहर जब ये हाथापाई चल रही थी तो आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं शोरूम के बाहर और उसके बाद वो इसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद पूरी तरीके से मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद जो लोग हैं वो इसको पकड़कर अपने पास बंधक बना लेते हैं। पुलिस आती है और पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। अब आपको मैं सुनाता हूं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जो आरोपी है अंकित, 30 साल का जो आरोपी अंकित है, उसने क्या कुछ पुलिस कस्टडी में कहा है। उसने कहा है कि मैं ज्वेलरी शोरूम को लूटने गया था, हत्या नहीं करनी थी, मगर कारोबारी की आंखों में मिर्ची डालने के बाद जब चापड़ से पहला वार किया तो खून निकलने लगा, फिर रुक नहीं पाया, 12 सेकंड में ताबड़तोड़ तकरीबन 10 वार कर दिए। गाजियाबाद के मोदी नगर में ज्वेलर गिरधारी लाल की हत्या करने वाले अंकित गुप्ता ने पुलिस कस्टडी में यह बयान दिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा है कि मैंने लूट करने से पहले यूट्यूब पर कई वीडियो देखी, सीरियल्स देखे, पुलिस को कैसे गुमराह करना है ये सीखा, फिंगरप्रिंट्स ना आए इसलिए उंगलियों पर टेप लगाया था। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ, मगर ऐन वक्त पर कारोबारी का बेटा शोरूम के अंदर आ गया, उसने भागने का रास्ता ब्लॉक कर दिया, इसलिए मैं पकड़ा गया, वरना सीसीटीवी में दिखने के बावजूद मुझे पकड़ा नहीं जा सकता था। आपको बता दूं, मोदी नगर के गोविंदपुरी में गिरधारी लाल ज्वेलर्स शोरूम में वारदात करने वाला अंकित सिर्फ 500 मीटर दूर दुकान से रहता था। लूट की प्लानिंग कैसे हुई, आंखों में मिर्ची क्यों फेंकी, पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्या करी, इस बारे में चलिए अब बात करते हैं। दरअसल इस पूरे मामले पे मैं आपको पहले बता दूं, जो अंकित है वो एक पढ़ा लिखा लड़का है। इसने आईएमआर कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई करी, इसके बाद नोएडा और गाजियाबाद में अलग अलग कंपनियों में इसने जॉब भी करी, सालाना 6 लाख रुपए के पैकेज तक ये पहुंचा भी। सब कुछ सही चल रहा था, तभी अंकित का एक दोस्त होता है, वो बोलता है कि तुम एक ऐप पर अकाउंट बनाओ और उस पर इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अंकित पैसे लगाना शुरू करता है ऐप पर
और फिर उसके बाद 10,000 रुपए की वर्चुअल उसे पैसे भी मिलते हैं। इसके बाद उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में तो कीमतें बढ़ रही थी, वो खुश था क्योंकि उसके इन्वेस्ट किए हुए रुपए की कीमत बढ़ रही थी। फिर घाटा होने लगा। फिर उसके ऊपर 10 दिन में ही 50 लाख का कर्ज आ गया। अब जब 50 लाख का कर्ज आ गया तो फिर उसने अपनी फैमिली को इस बारे में बताया, अपने परिवार को बताया कि ऐसे ऐसे उसने एक जगह इन्वेस्ट किया था और उसके ऊपर 50 लाख का कर्ज हो गया। परिवार वाले परेशान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका साथ दिया। उन्होंने अपनी एक मकान बेचा और तकरीबन 20 लाख रुपए अंकित को दिए। और उसके बाद तब भी 30 लाख रुपए कम थे, तो इसने अलग अलग बैंकों से, अलग अलग जगहों से 30 लाख रुपए का लोन लिया। अब 30 लाख का लोन लिया और ऐप का कर्जा जो था चुका दिया, मगर अब इसके ऊपर तकरीबन 30 लाख रुपए का जो कर्जा था वो चढ़ चुका था। फिर इसने 2 महीने पहले, इसे एक आइडिया आया क्योंकि 2 महीने पहले अपने एक दोस्त के साथ गिरधारी लाल के शोरूम में गया था। जब ये वहां पहुंचा तो गोविंदपुर की मार्केट में जो ज्वेलरी शॉप थी वहां पहुंचा तो इसने देखा कि वहां पे सिर्फ बुजुर्ग गिरधारी लाल बैठते हैं। उनका सोने चांदी का पुराना कारोबार था। वहां जाकर उसने देखा कि सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं रहता और कैश काउंटर में लाखों रुपए और सोने चांदी के जेवर भी होते हैं। तभी इसने लूटने का प्लान बनाया। इसके बाद इसने गूगल पर कई वीडियोस देखे, लूट के बाद पुलिस से कैसे बचा जाए, क्राइम के अलग अलग सीरियल्स देखे, एपिसोड्स देखे, यूट्यूब पर ऑनलाइन वीडियोस देखी। ये वीडियो देखकर उसे 2 बातें समझ आई। पहली ये कि पहचान छिपानी है तो पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी अगर पहचान उसने सही तरीके से छिपा ली। दूसरा, शोरूम तक आने और लूट के बाद भागने का ऐसा रूट चुनना होगा कि पुलिस इसे ट्रेस ना कर पाए। इसके दिमाग में यही 2 चीजें आई। इसके बाद उसने दुकान के आसपास के पूरे एरिया का मैप तैयार किया। दुकान खुलने की टाइमिंग देखी, किस टाइम दुकान खुलती है, गिरधारी लाल सुबह कितने बजे दुकान में आते हैं। तभी से पता चला कि 8 बजे दुकान खुलती है। यूट्यूब के एक वीडियो में इसने देखा कि अगर किसी व्यक्ति की आंखों में मिर्ची डाल दें तो वो कुछ मिनट तक उसे दिखना बंद हो जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा। फिर इसने 3 दिसंबर को एक ऐप से, ऑनलाइन ऐप से चाकू, मिर्ची पाउडर और कैंची मंगवाई। इसके बाद खुद छानबीन की, उसमें पता चला कि जो गिरधारी लाल हैं उनकी उम्र 75 साल है और सराफा की कुल इनकी 3 दुकानें हैं सोने चांदी की यानी ज्वेलरी की। इनमें एक दुकान घर के पीछे ही है, गिरधारी लाल एंड सन ज्वेलर नाम से। यहाँ गिरधारी लाल का छोटा बेटा रुपेंद्र बैठता है। कॉलेज जाने से पहले पोता अभिषेक भी दुकान पर मदद करने के लिए अपने दादा की आ जाया करता था। अब बात करते हैं जिस दिन वारदात हुई यानी कि 4 दिसंबर की। दुकान खुलने के तकरीबन 30 मिनट तक जो है ये इंतजार कर रहा था वहां पे पहुंच के पहले से। गिरधारी लाल आए, दुकान खुली, उनका बेटा अंकित, उसके बाद जो माफ कीजिएगा जो अंकित है आरोपी, वो वेट करता रहा। इसके बाद बाजार में गिरधारी लाल की सबसे पहले दुकान खुली। 4 दिसंबर की सुबह तकरीबन 7:45 बजे जो उनका बेटा है रुपेंद्र, उसने दुकान खोली और 30 मिनट के बाद गिरधारी लाल दुकान में आ गए थे। अब कुछ देर के बाद उनका पोता अभिषेक भी वहां पहुंचा। 8:30 बजे के बाद वो कॉलेज चला गया। इसके बाद रुपेंद्र ने अपने पिता गिरधारी लाल को नाश्ता दिया और उनके फर्स्ट फ्लोर पे एक वॉशरूम बना हुआ है, उनका बेटा वहां चला जाता है। अब अंकित देखता है कि दुकान में कोई नहीं है, सिर्फ बुजुर्ग हैं, और मौका पाकर वो दुकान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। अच्छा, उससे पहले इसने अपनी पहचान छिपाने के लिए सर पे टोपी, यानी कि सर्दियों में अक्सर लोग कैप पहनते हैं, वो और मफलर से पूरा चेहरा ढक लिया था ताकि किसी को शक ना हो। और वैसे भी सर्दी का टाइम है तो ज़्यादा किसी को पता नहीं चलता है कि कोई अगर ऐसे जा भी रहा है तो। बहरहाल वो आराम से चलते हुए शोरूम में पहुंच जाता है। अब अंदर जैसे ही दाखिल होता है, ये गिरधारी लाल जो है काउंटर की दूसरी तरफ बैठे हुए थे। ये जेब में रखी हुई राइट हैंड साइड की पॉकेट में इसने लाल मिर्च रखी थी। अब ये लाल मिर्च निकालता है और गिरधारी लाल के मुंह की तरफ फेंक देता है, उनके चेहरे पर पाउडर डाल देता है। मगर वो आंख में मिर्ची पड़ने के बावजूद हाथापाई करने लगते हैं। इसने चापड़ निकाला और उन पर वार किया। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, वार करने के बाद चापड़ छूट गया तो चाकू से इसने वार किया। 12 बार तकरीबन वार किए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो क्या करे। काउंटर में गल्ले की चाबी भी उन्हीं के पास थी। इसी दौरान उनका बेटा आ गया। उसको लगा कि वो पकड़ा जाएगा, ये लोग मिलकर मुझे मार डालेंगे। वहां से ये भागा तो जो रुपेंद्र है उनका बेटा, वो पकड़ लेता है। फिर दोनों के बीच में हाथापाई होती है, काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लोग इन लोगों को पकड़ लेते हैं, इसको जो शख्स है अंकित। इसके बाद इसकी मारपीट होती है, खूब लोग इसे मारते हैं जमीन पे गिरा के। तब तक पुलिस भी आ जाती है। पुलिस इसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है, बड़ी मुश्किल से लोगों से बचाती है। इसका ये भी कहना है कि मुझे डर है कि पुलिस मेरा एनकाउंटर ना कर दे। तभी रात भर भगवान से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता रहा। पिता गिरधारी को बचाने आए बेटे देवेंद्र पर भी अंकित ने हमला किया था और ज्वेलर की हत्या के बाद मोदी नगर की जो गोविंदपुरा इलाका है वहां की दुकानें तकरीबन 6-7 घंटे तक बंद भी रही थी।
पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि दोस्तों अंकित और उसके परिवार का 6 साल में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान क्रिप्टो करेंसी में निवेश के चक्कर में हुआ था। इसने अपने ना सिर्फ परिवार के पैसे बर्बाद किए, अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी इस शख्स ने। बहरहाल इसके चलते उनका कई मकान बिक भी गए। परिवार वाले अब जहां दो दो मकान के मालिक थे, अब जो है अंकित के परिवार वाले किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं, सिर्फ इसी बेटे की वजह से। जबकि ये पढ़ा लिखा है, MBA कर चुका है, लेकिन कम वक्त में ज्यादा पैसे की लालच में आकर इसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया कि आज ये शख्स सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, कम वक्त में जब लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट करके हम कुछ पैसा ज्यादा कमा लें, तो उनके साथ इसी तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं वो, और उनके साथ इसी तरीके की घटनाएं घटती हैं। जैसे कि अंकित ने ना सिर्फ पहले अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद करी, परिवार के दो दो मकान बिकवा दिए, उनको ऐसे हालत में ला दिया कि वो किराए के मकान पर रहने को मजबूर हो गए, अपनी जिंदगी बर्बाद करी, एक 75 साल के बुजुर्ग की जान ली और अपराधियों की श्रेणी में अपना नाम लिखवा लिया। आज ये शख्स सलाखों के पीछे है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।